हेलो स्टूडेंट। तो आज से हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 कुछ कम टाइम में सॉल्व करने वाले हैं। पहला नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो देखिए उदाहरण से समझाते हैं। मान के चलिए 4 एक कोई संख्या है और 9 से इसको भाग देना है तो कितना जाएगा, 2 से 4 दूना 8, भागफल कितना, शेषफल कितना बचा 1। ये हो गया आपका भाजक, ये हो गया आपका भाज्य, ये हो गया आपका भागफल और ये हो गया आपका शेषफल। इंग्लिश यूक्लिड क्या बोलता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, ये बोलता है कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर के। ए आपका क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है। तो जहाँ ए मेरा हो गया, ए हो गया भाज्य, बी हो गया त्रिभाजक, उसके बाद क्यू हो गया भागफल और आर आपका हो गया शेषफल। तो ये यही बताया है कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इसको हम एग्जाम के पल के तरीके से समझ गए, ये याद रखने का है, ये याद हो गया। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इसी प्रकार बनाना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, 135 और 225 को हल करना है। तो पहला नंबर हल कर रहे हैं 135 और 225। सबसे बड़ी संख्या को हम लोग ए मानेंगे और एक दिया रहेगा उसको बी। तो देखिए मौसो जिस प्रकार बनाया जाता है, मौसो जैसा बनाया जाता है वैसे ही बनाएंगे। देखिए भाग दीजिए, ए बी को इधर लिखे, ए को यहाँ लिखे और भाग दे 125 को 1 से गुना किए 125 आया, घटाएं 0 हो गया, इधर से हो गया आपका 9, 12 में 3 गया तो 9, 5 में 5 गया 0। अब यहाँ वाले को यहाँ उतारें, अब यहाँ से भाग दिए 19 का 90 का 90, घटाएं 5 में 0 गया 5, यहाँ हो गया 13 में 9 गया तो आपका बचा 4। फिर से यहाँ वाला यहाँ उतारे, फिर से 45 दूना 90, 90 काट गया। तो अब देखिए ए बराबर हम लोग मान लिए सबसे बड़ी संख्या को, बी बराबर उसके छोटा वाला को। उसके बाद हम लोग को देखे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान हम लोग तो जान गए 225 है, फिर बी का मान है आपका 135, कितना से गुना किए थे 1 से, 1 लिखे, जोड़ कितना जोड़े जो 225 आया 90, तो 90 लिखे। उसके बाद फिर सबसे बड़ी वाला को ए मानना है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा ये हो गया, इसको फिर यहाँ 135 को यहाँ लिखें, फिर से 90 से इसको भाग दिए, 1 से दिए 90 का 90 प्लस 45 135, फिर से 90 को यहाँ लिखें। उसके बाद फिर 45 को यहाँ लिखें, 45 दूना 90, शेषफल कितना बचा 0। शेषफल के ऊपर वाला को ही एचसीएफ कहते हैं। तो इसी प्रकार अतः एचसीएफ 135 और 225 का 45 है। जब तक आपका 0 नहीं आएगा तब तक देते रहना। तो 0 आ गया, उसके ऊपर वाला को एचसीएफ कहते हैं। यहाँ पर भी यहाँ देखिए जो आया जिसे भाग दिए ना, जो भाजक हुआ उसी को हम लोग बोलेंगे एचसीएफ। इसी प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 196 और कहता है 11,000 10,000 38,220 को इसको भी बनाना है। तो सबसे बड़ा को हम लोग ए मान लिए, दूसरा वाला को बी। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एक इसको मान लिए 138,220 को, बी मान लिया आपका जो यहाँ दिया हुआ 196, इनको 195 से गुना करिएगा तो इतना आ जाएगा। तो गुना किए बराबर 0। देखिए इस प्रकार से गुना करिएगा तो आएगा। यहाँ एक मेथड है, आप इस प्रकार से भी इसको बना सकते हैं। देखिए कैसा बनाए हम इसको, 196 को 1 से दिए तो 196 लिखें,
196 का 196 घटाएं 12 में 6 गया 6, यहाँ पर बचा आपका 7 17, यहाँ से 45 17 17 में 8 गया, 17 में 9 गया तो बचा 8, यहाँ बचा 2 2 में 1 गया तो 1। आपको 2 वाला उतारे पूरा पूरा भाग देना एक बार में, इसीलिए यहाँ पर भी देखिए 35 एका 35 दिए थे, 135 एका 135 दिए थे, पूरा पूरा जितना सब संख्या नहीं जाएगा तब तक भाग देना, तब से भाग देना, जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक आपको कर आगे प्रोसेस करते जाना है। इस प्रकार यहाँ क्या हुआ है साहब। उसके बाद देखें घटाएं तो ये बचा, फिर ये दो नंबर तो उठाएं। अब देखें 196 को 1862 लाने के लिए फिर 9 से गुना किए, 9 से गुना करिएगा तो 1764 आएगा। फिर यहाँ से घटाएं तो आपका 12 में 4 गया तो 8 बचा, यहाँ 6 यहाँ से 45 लिया तो 15 15 में 6 गया तो 9, फिर 0 उचारा, फिर 5 से दिए तो फिर आ गया 980। तो फिर इसी प्रकार लिख दिए हम 980। 196 को गुना किया 195 से तो आ गया आपका 980। तो इसका SCF देखिए, जिसे भाग देते हैं वही SCF होता है। तो यहाँ SCF कितना हो गया, SCF मेरा हो गया, SCF बराबर हो गया 196, जिससे भाग दिए उसी वही हो गया SCF। यहाँ पर देखिए जिसे भाग दिए लास्ट में 0 आया उसी को SCF लिए थे, तो यहाँ पर भी उसी प्रकार यहाँ से पूरा पूरा 0 आ गया सेंसफल, तो यही वाला क्या हो गया SCF। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2(1) का तीसरा नंबर सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर सॉल्व करते हैं। 167 और 867 और 255 को सबसे बड़ी को A मान लिया सब, उसके बाद जो छोटी हो उसको B के विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है अभी बताएं। A बराबर होता है BQ + R। A हमें क्या हो गया फिर इसको 3 से गुना किए, देखें 3 से दिए तो 3 से हो गया 765 3 से गुना किए तो 765 हुआ। अब घटाए 7 में 5 गया तो 2, यहाँ 6 में 6 गया तो 0, यहाँ 8 में 7 गया तो 1। उसके बाद फिर इसको 255 को उतारे 255, 155 दूना 204, 3 से देते तो हो जाता 306 हो जाता 306। तो इसीलिए 2 से दिए, उससे छोटा लाना है भाग की तरह, तो दिए 102 गुना 2 बराबर 104 हो गया। घटाएं तो 1, 5 में 5, फिर 102 को उतारे 51 दूना 102 पूरा पूरा कट गया। ये क्या हो गया SCF मेरा हो गया 51। तो बस इसी प्रकार यहाँ पर देख लिखें सबसे बड़ी को A माने, फिर B कितना से गुना किए 3 से, फिर कितना जोड़े 102, फिर बड़ी वाले को निकाले 255 हुआ, फिर कितना 102 कितना से गुना किए 2 से, कितना जोड़े जो 255 आएगा 51, फिर 51 दिए, फिर बड़ी वालों को लिखा 102 बराबर 51 को लाएँ, फिर 51 दूना 2 102, फिर 0 घटाएंगे तो पूरा पूरा आ गया तो 0 के ऊपर वाला हो गया SCF। तो अतः यह लिखे अतः SCF इतना का 151 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दर्शाए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखिए इसके लिए हम लोग को पहले मानना पड़ेगा, तो पहले मान ले। देखिए 6q + 1 हम लोग को क्या दिया हुआ, A बराबर क्या होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, A बराबर BQ + R। तो B के जगह में कितना है 6, B के जगह में 6। तो देखिए इसको पहले हम A क्या मानते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक A हो गया, तो A को धनात्मक पूर्णांक मान गए। हम लोग को यूक्लिड क्या दिया था, यूक्लिड दिया था फार्मूला A बराबर BQ + R। तो A मान लिए A हम लोग का धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए A बराबर क्या होता है BQ + R, यहाँ क्या दिया हुआ है 6q + 1, फिर दिया है 6q + 3, फिर क्या दिया 6q + 5, कॉमन क्या आ रहा है 6 की जगह क्या होता है B। तो B बराबर हम लोग का कितना हो गया 6, B बराबर 6 हो गया। हाँ अब सेंसफल देखिए, सेंसफल इसका कैसे जाने कि 0 1 2 3 4 5 हुआ। देखिए हम 6 से भाग देंगे कोई भी संख्या, मान के चलिए A है, बड़ी संख्या भी A है, 6 आपकी छोटी संख्या, 6 से भाग दीजिए। तो 6 से भाग दीजिएगा तो सेंसफल आपका कितना आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5। नहीं समझ रहे तो देखिए यहाँ समझा रहे हैं। और देखिए 6 कोई संख्या है, इसको 7 से गुना कर रहे हैं, 7 से भाग दे रहे हैं, 7 6 का 6 कितना सेंसफल कितना बच रहा है 1। अब फिर से देखिए 6 को 6 से भाग दे रहे हैं, 6 का 6 कितना बचा 0। अब 6 को अब भाग दे रहे हैं
कितना से 11 से, तो 6 का 6 कितना हुआ 5। अब और एक बार देंगे 6 को 12 से, तो 6 दूना 12, कितना बचा 0, फिर 1 2 3 4 5, 5 से छोटा ही आएगा, इसीलिए 5 तक लिखे हम लोग। शेषफल हम लोग का कितना तक आएगा 5 तक। और शेषफल को क्या बोलते हैं आर, और भाजक को क्या बोलते हैं बी, जो छोटा रहता है बी, और भाज्य जो ए सबसे बड़ा रहता है उसको ए बोला जाता है। तो युक्ल विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है वो, कि बोलता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर क्या क्या है 0 1 2 3 4 4 5 तक है ना ना, क्या बोला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर हम लोग मान लिए 0, ए प्लस 6 क्यू, ए के बी के जगह में कितना 6, क्यू तो क्यू ए है, प्लस आर का मान कितना है आर हमला है, आर हम लोग का 0 मान लिया, फिर आर बराबर 1 बने, तो ये हो गया सम हो गया। यहाँ क्या पूछा, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, विषम पूर्णांक का वर्ग, विषम पूर्णांक का वर्ग 6 हो गया। फिर देखिए आर बराबर 1 लिए, फिर रखें बी का मान रखे 6, क्यू तो क्यू आर बराबर 1 रखे, विषम हो गया। फिर आर बराबर 2 ए बराबर बी क्यू प्लस आर ए, फिर बी का मान रखे, फिर बी क्यू प्लस आर की जगह में 2 लिखे, फिर आर बराबर 3 लिखे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी की जगह 6, क्यू प्लस आर की जगह 3, ए बराबर आर बराबर 4 रखे, तो हो गया आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर की जगह में कितना रखना 4, सम आ गया, विषम आ गया, जो जैसे सम सम विषम सम लास्ट वाला को देखना, उसके बाद आर बराबर 5 आ गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी की जगह में 6 प्लस क्यू प्लस 5, देखिए ये क्या हो गया 5 आ गया विषम, ये आ गया सम विषम सम विषम, ये भी सम, तो देखिए अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 3 6 प्लस 5 विषम पूर्णांक हुआ ना, विषम पूर्णांक विषम 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 पूर्णांक हो गया, बस वही लिखना था, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 में क्या बोलता है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी ब्रिगेड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्याओं वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकती। देखिए हल करना, अधिकतम स्तंभों की संख्या एचसीएफ, दोनों दो को संख्या दी है, दोनों संख्या को एचसीएफ लिया, अधिकतम के लिए एचसीएफ निकालना जाता है, और यहीं पर न्यूनतम लिखा रहता तो एलसीएम निकालते हैं। तो अधिकतम के लिए एचसीएफ लिखा लेंगे, तो 616 हो गया और 132, जो बड़ा संख्या उसको क्या मानने बोले ए क्या होता है भाज्य, और बी क्या होता है भाजक, बी बराबर छोटा संख्या हुआ। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर रहे हैं, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। देखिए भाग दे के पहले दे, 32 को 616 से भाग दे 19 से जाएगा, नहीं तो अब एक को दीजिए, 32 का 32 घटाइए कितना बचेगा, 11 में 9, 11 में 2 गया तो 9, फिर इधर बचा आपका 5, 5 में 3 गया तो 2, फिर 6 उतारे। अब 32 नवा दिए तो 288 है। अब घटाइए, 14 16 में 8 गया तो 8 में 8 गया 0, 2 में 2 गया 0, उसके बाद फिर पूरा 8 उतारना है, 32 उतारे, 8 चौके 32, 0 आ गया। ये क्या हो गया एचसीएफ हम लोग को एचसीएफ ही निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर रहे हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान हो गया 616 बराबर बी हम लोग बी क्या माने थे, बी दिया हुआ था 32 गुना कितना से गुना किए 19 लिखना होगा, 19 से कितना जोड़े थे 8, फिर बड़ा वाला को लाए हैं बी को लाए हैं, बी आ गया 132, बी आ गया 32 को फिर कितना से 8 से, 8 चौके 32, 0 आ गया, 0 के ऊपर वाला क्या होता है एचसीएफ, तो अतः एचसीएफ 616 और 32 का 8 आ गया। इसको यहाँ न्यूनतम बोलता ना, यहाँ अधिकतम संख्या बोला, स्तंभों की अधिकतम संख्या, इसीलिए एचसीएफ निकाल, अधिकतम की जगह न्यूनतम रहता तो यहाँ एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम 9th क्लास में पढ़े थे, उसी प्रकार निकालते। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यूक्लिड विभाजन पारमीता का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्ण m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ये लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है। ये देखिए हल, माना कि धनात्मक पूर्णांक, यहाँ क्या बोला धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिए a। अब देखिए हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन में क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ क्या दिया हुआ 3m
3m प्लस 1 के रूप में होता है। पूछ रहा है 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होता है, तो वही दिखाएंगे। देखिए 3 आपका क्या होगा, जैसे सेम क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाए थे आगे उसी प्रकार बी आपका हो गया 3। ए तो आप जान ही रहे, ए हो ही गया, ए तो मानना पड़ना है, माने ए, बी निकल गया, ए और बी निकल जाता है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके सॉल्व कर रहे हैं। यूक्लिड विभाजन परिमिका देखिए ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, आर बराबर क्या हो गया 0 1 2। कैसे 0 1 2 हो गया, देखिए 3 है तो 3 से छोटा ही ना शेषफल आएगा, तो इसमें क्या है 0 1 2। अब देखिए 0 1 2 आर बराबर हो गया, आर बराबर 0 रखे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो ए बराबर हो गया बी क्यू प्लस आर, ए बी क्यू प्लस आर। देखिए यहाँ पर एक स्टेप छूटा हो, ए बराबर हो गया बी क्यू, बी के जगह में कितना रखना है 3, क्यू क्यू कितना रखना है क्यू का तो क्यू प्लस 0 0। तो अब इसी का होल स्क्वायर किया, कहा है यहाँ वर्ग बोला गया है, वर्ग, इसीलिए इसका वर्ग किया, तो ए स्क्वायर बराबर हो गया 3q प्लस 0 का वर्ग। अब ए स्क्वायर बराबर हो गया 3q का स्क्वायर। अब यहाँ ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो गया और क्यू का स्क्वायर की स्क्वायर हो गया, तो इस तीन को लिख सकते हैं 3 गुना 3q स्क्वायर। अब 3q को हम लोग m मान लिए, यहाँ बोला था पूर्णांक को, किसी पूर्णांक को m के लिए बोला था, इसीलिए कोई भी यहाँ आएगा तो उसको m मान लीजिएगा। तो यहाँ देखिए 3q स्क्वायर को हम लोग m मान लिए, तो 3q स्क्वायर को m मान लिए तो 3m हो गया, और 3m जो कि लाना था हो गया। आपको इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसका सेकेंड पार्ट है ये वाला। अब r बराबर 1 माने बी, r बराबर 1 माने तो a बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। अब ए स्क्वायर बराबर इसका हो स्क्वायर करना है, तो r के जगह में कितना रखना है 1, b के जगह में हो गया 3, इसका स्क्वायर किया। अब ए स्क्वायर बराबर हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो हो गया 9x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना a हो गया ये, b हो गया 1, 2ab हुआ प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 1, 1 का स्क्वायर हो गया। अब गुना कर दिया 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस हो गया 1। अब यहाँ से देखिए दोनों में हम मेरा 3 कॉमन लिया, 3q कॉमन लिया, आपको अभी थोड़ा देर बाद पता चलेगा। 3q कॉमन ले लिए, 3 कॉमन ले लिया। अब यहाँ कर कितना बचा 3q स्क्वायर, तब ना गुना करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ से 3 कॉमन लिए तो 3 बचा, फिर प्लस इसको छोड़ दिया, प्लस छोड़ दिया। अब 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम लोग 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम लोग m मान लिए। अब m मान लिए 3m प्लस 1। यहाँ पर अगर q भी कॉमन लेते तो इस प्रकार से नहीं लिख सकते थे, इसीलिए, और लाना हम लोग को क्या क्या 3m और 3m प्लस 1 के रूप में, तो इसीलिए 3m कॉमन निकाले। थोड़ा समझने जाए लाइक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर r बराबर 2 रखते हैं, क्योंकि 3 से नीचे रखना, r बराबर 2 रखते हैं, तो ये बराबर हो गया बी क्यू प्लस आर। अब r के जगह में 2 रखना है और इसका वर्ग करना है, तो वर्ग कर दिए। अब फिर यहाँ पर भी लगाए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 6 और दूना 12q प्लस 4 हो गया। अब 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को हम लोग लिखे 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 हो गया। अब देखिए यहाँ से पूरा में एक को छोड़ के यहाँ तो 3 कॉमन लिए, कितना बचा 3q स्क्वायर प्लस 4 3 12, 4 कॉमन, 3 कॉमन निकाले तो 4 बचा, q प्लस यहाँ से 3 कॉमन निकाला तो 1, फिर पूरा को हम लोग क्या माने m, तो 3m प्लस 1, तो इसी 3m प्लस 1 इसको पूरा क्या माने हम लोग m, तो इसी को लिख सकते हैं। अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m के रूप में होता है। बस इतने लिखना था, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m, इसमें क्या बोल रहा है घन, इसके पहले में क्या बोले थे वर्ग पढ़े थे, इसमें घन 3m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। देखिए इसमें भी हम लोग को क्या मानना पड़ा, धनात्मक पूर्णांक a मान लिए। और देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, b बराबर a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, क्या दिया हुआ 9m, फिर 9m प्लस 1, फिर 9m प्लस 8। तो देखिए ये क्या हो गया हम लोग का b, ये हम लोग मान लिए b बराबर 9 हो गया। और देखिए रिमाइंडर 9 से कम है ना, रिमाइंडर आएगा तो कितना कितना आएगा 0 1 2 3 4 5 6 तक आएगा, 6 7 8 जितना भाजक है ना उससे
रिमाइंडर कम आएगा तो भाजक 9 है तो उससे कम आएगा 8 तक दे दिए। अब क्या बोलता है, यूक्लिड विभाजन परमिका का प्रयोग कर रहे हैं। ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, यही खाली याद करना। आर बराबर कितना तक जाएगा 9 तक, तो हम लोग 3 तक देंगे और उसी प्रकार सब बनेगा। तो 3 तक दिए। अब देखिए आर बराबर 0 रखें, ए बराबर 9 क्यू प्लस 0। देखिए कहाँ रख रहे हैं पहले 9 क्यू प्लस 0, 0 यहाँ रख रहे हैं 9 क्यू प्लस 0, 0 रख रहे हैं तो इधर 0 हो गया। और इसका घन करने बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है घन, तो इसका घन करिए। ए क्यू बी क्यू, ए क्यू हो गया, इसका क्यू हो गया, क्यू ए क्यू का ए क्यू हो गया। अब इसका क्यू करेंगे तो 729 आएगा। 9 का क्यू 729, 9 गुना 9 गुना 9, नहीं नहीं 81 गुना 9, 9 एका 9, 9 8 72, 729 आया ना। हाँ तो 729। और फिर क्यू का 1 का क्यू गुणा करेंगे तो ऐसा क्यू गुना क्यू गुना क्यू, यहाँ से गुना करेंगे तो क्यू स्क्वायर, फिर गुना आएगा तो क्यू क्या हो जाएगा क्यू का क्यू हो गया। बस इसी प्रकार हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग को ए क्यू इसको किस तरह प्रकार से किए इतना आया। फिर ए क्यू बराबर देखिए 9 गुना 81 करेंगे तो 81 गुना 9 करेंगे तो 729 आएगा। क्या कि देखिए 81 गुना 9 किए थे 729 आया था इंटू क्यू। अब यहाँ से देखिए 9 को बाहर लिख दिए और 81 क्यू का होल क्यू को हम लोग मान दिए एम, तो क्या हो गया ए क्यू बराबर 9m, जो कि लाना था पहले बोला है 9m आ गया। आपको देखना है यहाँ और इसी प्रकार जो आएगा उसको एम मान देना है और प्रूव करना है। ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद आर बराबर 2 मान लिए, आर बराबर 1 मान लिए, तो आ गया कितना ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर 9 क्यू प्लस 1। एक अब 0 माने थे, अब ए आर की जगह में कितना मानेंगे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके 4, इसे करते करते जाना। फिर 1 मान लिए। अब इसका क्यू किया तो ए क्यू और बी क्यू किया। देखिए ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू होता है, ये फार्मूला होता है, लिख लीजिएगा आप लोग। ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। अब देखिए ए प्लस बी का होल क्यू कैसे होता है, ए क्यू ए जग के जगह में कितना 9 क्यू का होल क्यू हो गया, फिर प्लस 3 फिर ए है 9 क्यू, फिर ए का होल स्क्वायर इंटू बी कितना है 1 ठीक है, फिर प्लस बी 3 ए बी स्क्वायर 3, फिर ए कितना है 3 ए कितना है 9 क्यू और बी कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस बी क्यू कितना है 1 का क्यू। अब गुना कर दिया 19 को 9 को 3 बार गुना करेंगे तो 729 हो गया, क्यू का होल क्यू हो गया। अब देखिए 9 81, यहाँ से गुना करेंगे तो 9 81 को 3 से गुना देखिए 3 का 3 9 81 क्यू स्क्वायर, फिर प्लस हो गया। फिर देखिए यहाँ गुना करिए इठ के साथ गुना हो गया 9 27 क्यू और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 को गुना करिए तो 27 का 27 हो गया प्लस 1 क्यू का 1 हो गया। यहाँ से पूरा में हम लोग 9 कॉमन लिए। 9 कॉमन क्यों लिए, देखिए 9 निकालना रहता है इसीलिए 9 कॉमन लिए। 9 कॉमन ले लिए, 9 कॉमन लेंगे तो 81 क्यू स्क्वायर बचेगा, 81 से गुना करिएगा तो 729 आएगा। क्यू का होल क्यू हो गया, फिर प्लस यहाँ से 9 कॉमन लीजिएगा तो 27 हो जाएगा। देखिए 27 क्यू स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ से 9 कॉमन लेके आइएगा तो 3 हो गया प्लस 1। अब पूरा को हम लोग यहाँ से यहाँ क्या मानेंगे एम मान दिया, फिर 9m प्लस 1 आ गया, 9m प्लस 1 लाना था आ गया। फिर देखिए अब आर बराबर 2 रखें तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। अब देखिए ए बराबर बी की जगह में 9 रखना था 9 रखें, क्यू प्लस आर की जगह में 2 रख दिया। अब फिर देखिए इनका होल क्यू करने बोला तो क्यू करिए, ए का क्यू हो गया, दोनों तरफ क्यू कर दिए, ए का क्यू हो गया प्लस 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यू हो गया। अब देखिए ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। अब देखिए ए क्यू तो 9 का होल क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी, तो 3 हो गया 3 ए कितना हो गया ए स्क्वायर, ए हो गया 9 क्यू का होल स्क्वायर प्लस इंटू बी तो अब क्या हो गया 2। उसके बाद फिर देखिए फिर बीच में प्लस, फिर प्लस कितना है 3 ए स्क्वायर बी, 3 हो गया ए कितना 9 क्यू, फिर गुना है गुना बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर कितना बी आपका 2 है, 2 का स्क्वायर, फिर प्लस कितना बी क्यू है तो बी क्यू हो गया, बी क्यू हो गया। अब इसको देखिए ए क्यू को ए क्यू लिखे, 9 का क्यू हो जाता है 729 और ए क्यू का होल क्यू हो गया, क्यू का क्यू, फिर प्लस इसका स्क्वायर कर 6 का 6 लिखा, नहीं 81 क्यू का स्क्वायर हो गया तो क्यू स्क्वायर हो गया, फिर प्लस इसको गुना कर दिए, इसको 2 दूना 4 4 3 12
12 गुना 9 9 क्यूब हो गया, फिर प्लस 8। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक में हम लोग 9 कॉमन लिए, तो 81 को 9 से गुना करिएगा तो 729 आ जाएगा। फिर क्यू स्क्वायर क्यू का हल क्यू है तो क्यू, फिर प्लस यहाँ से 9 कॉमन लिए तो 6 गुना 9 बचा, नहीं नहीं 81 हो तो यहाँ 9 बचा, 9 क्यू स्क्वायर फिर प्लस, फिर 12 हो गया, यहाँ से 9 कॉमन निकल गया, 9 कॉमन निकल क्यू बचा, फिर प्लस 8। अब पूरा को क्या मान लिया, पूरा को हम लोग मान लिए एम, तो यहाँ से यहाँ एम हो गया, यहाँ से यहाँ एम हो गया, तो 3m प्लस 8। तो देखिए 3m प्लस 8 भी लिखा हुआ, 3m प्लस 8 लाना का था इसमें भी। तो अब देखिए अतः धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। देखिए यहाँ लिखा था ना वैसे, देखिए 9m+1 9m+8 के रूप में होता है, बस वो सब आ गया सेम सेम। तो